अस्सलाम वालेकुम। आज से हम 10th क्लास का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो हमारे पास चैप्टर है दैट इज़ यूनिट नंबर 10। एंड दैट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। इसमें हम सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? सो फर्स्ट वन दैट वी हैव इज 10.1 सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या चीज़ है? जब भी हम कोई वाइब्रेशनल मोशन ऑब्जर्व करते हैं ना, जिस तरह एक पेंडुलम है वो वाइब्रेट करता है अबाउट इट्स मीन पोजीशन, यानी कि ये अगर उसकी मीन पोजीशन है ये वाली, ठीक है, ये जो लाइन है ये एक इमेजिनरी लाइन है, दिस इज़ द मीन पोजीशन जिस पे वो पहले इनिशियली होता है। फिर हम इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे ले जाते हैं और ये वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। तो ये क्या है? वाइब्रेशनल मोशन जो है ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को अगर हम डिफ़ाइन करेंगे वी कैन से दैट simple harmonic motion is special type of vibrational motion। अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो कुछ उसने टाइप्स बताई हुई हैं बुक के अंदर, जो ऑब्जेक्ट्स हैं या चीज़ें हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो ऑब्जर्व करते हैं जिनमें हम, तो सबसे पहले दैट वी हैव इज़ द मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। तो द फर्स्ट वन दैट वी हैव इज़ मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग। इसके अंदर एक मास होगा और वो स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है और वो क्या कर रहा है? वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ मूव कर रहा है, यानी उसके अंदर एक वाइब्रेशनल मोशन है। अभी इसका अपैरेटस जो बना हुआ है वो कुछ यूँ है कि ठीक है, ये हमारे पास फ्रेम है, फ्रेम के अंदर एक हमारे पास ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग गोज लाइक दिस, ठीक है, और स्प्रिंग के साथ जो है एक मास अटैच्ड है। मास जो है वो मैं ब्लैक से बना, ठीक है, ये हमारे पास एक मास अटैच्ड है, बॉडी m, ठीक है, और ये फ्रेम की इस तरह सरफेस के ऊपर है। अभी होगा क्या? इस मास को हम पकड़ते हैं यहाँ से, एक साइड इसकी जो है दिस साइड इज़ फिक्स्ड, ये साइड इसकी इस बॉडी के साथ लगी हुई है, यानी कि ऑब्जेक्ट m के साथ। अभी यहाँ से मैं इसको पकड़ता हूँ, इसको ऑब्जेक्ट को, और मैं इसको इस तरफ को खींचता हूँ, ठीक है, यानी कि फोर्स लगा के इसको मैं इस तरफ ले जाता हूँ। तो कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये m मास का ये यहाँ पे चला जाएगा और स्प्रिंग जो होगा वो खिंच जाएगा, यानी स्प्रिंग खिंच जाएगा और ऑब्जेक्ट आगे चला जाएगा। अभी इस केस में ये जिस पोजीशन पे पड़ा हुआ है ये इसकी मीन पोजीशन है, यानी कि ऑब्जेक्ट इज़ एट मीन पोजीशन, यानी कि ये जो पोजीशन है इसकी, इसको मैं कहूँगा मीन पोजीशन। और इस पे इस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट क्या है? इस पे डिस्प्लेसमेंट है 0, ठीक है ना, वो कहीं उसने कहीं मूवमेंट नहीं की, उसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, मतलब डिस्टेंस इज़ 0, x इज़ डिस्टेंस हियर। अच्छा, अब इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो है इस पोजीशन पे 0। अब मैंने जब फोर्स लगाई और इसको मैं यहाँ पे ले गया तो फिर उसके बाद इसके ऊपर क्या क्या होगा? सबसे पहले स्प्रिंग क्योंकि मैंने खींचा है तो स्प्रिंग के अंदर एक इसकी इंटरनल फोर्स होगी, यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स। वो फोर्स इस बॉडी को वापस को खींचेगी, यानी स्प्रिंग को जब आप खींचते हैं स्प्रिंग वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आना चाहता है। तो क्या होगा, जब मैंने यहाँ पे फोर्स से खींच के यहाँ पे लाया और इसको मैंने छोड़ दिया तो ये इसको एक रिस्टोरिंग फोर्स इसके ऊपर लगेगी, रीस्टोरिंग फोर्स यानी कि FR रीस्टोरिंग फोर्स।
और वो इसको वापस की तरफ लेके जाने की कोशिश करेगी। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? रिस्टोरिंग फोर्स always pushes or pulls the object performing vibrational motion towards mean position। अभी ये फोर्स जो है इसको वापस अपनी मीन पोजीशन पे लेके जाने की कोशिश करेगी, यानी कि स्प्रिंग जिस तरह है ये फोर्स उसको स्प्रिंग को वापस इसी पोजीशन में लाने की कोशिश करेगी। तो क्या होगा, अब ये फोर्स इस बॉडी को वापस को खींचती है, तो इस पोजीशन पे बॉडी की क्या डिस्प्लेसमेंट है? पहले इसकी ये मीन पोजीशन थी ये वाली, ठीक है, इधर से वो यहाँ पे आ गई, यानी कि इसने डिस्टेंस से कवर कर लिया, ठीक है, इट हैज़ कवर्ड सम डिस्प्लेसमेंट। और हम उसको कुछ भी कह सकते हैं, हम कह देते हैं एक्स नॉट, इसने एक्स नॉट डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अभी जब ये रिस्टोरिंग फोर्स इसको अंदर की तरफ खींचेगी तो ये स्प्रिंग इसको वापस की तरफ खींचेगा और ये बॉडी अपनी मेन पोजीशन की तरफ दोबारा जाएगी। ये बॉडी अपनी मेन पोजीशन पे ऐसे दोबारा आ जाएगी, ठीक है, स्प्रिंग अपनी वापस पोजीशन में आ गया। बट क्या होता है यहाँ पे कि ये यहाँ पे आके फोर्स तो ज़ीरो हो जाती है, जिस तरह ये मेन पोजीशन के करीब करीब पहुँचते जाते हैं फोर्स जो है ये छोटी होती जाती है और इवेंचुअली मेन पोजीशन पे आगे ज़ीरो हो जाती है। बट इस वक्त इस बॉडी के अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से बॉडी ओवरशूट कर जाती है अपनी मेन पोजीशन को, यानी कि ये इस जगह पे रुकने के बजाय आगे को और निकल जाती है, यानी कि बॉडी का इनर्शिया जो है इसको आगे को ले जाता है वापस। तो जैसे ही वो आगे को निकलती है तो ये स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेस कर देती है, स्प्रिंग ऐसे दब गया, यानी कि ये और अंदर की तरफ प्रेस हो गया। अभी क्या होगा, जिस तरह ये प्रेस होता जाएगा तो इसके अंदर जो ये रिस्टोरिंग फोर्स है, जो स्प्रिंग की एक खासियत है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स इस पोजीशन पे आके मैक्सिमम हो जाएगी जब इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। जैसे यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हुई तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स इसको दोबारा एक्ट करेगी इसके ऊपर टूवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन, यानी कि ये इसकी मीन पोजीशन थी तो ये मीन पोजीशन की तरफ दोबारा इसको करेगी और दोबारा ये स्प्रिंग यहाँ से इसको वापस लेके आएगा, यहाँ पे पहुँचेगा और फिर ये वाला सीन दोबारा रिपीट हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे पहुँचेगा और स्प्रिंग यहाँ पे मेन पोजीशन पे है, ओवरशूट कर जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, फिर दोबारा उधर जाएगा और ये इस तरह लेफ़्ट राइट वाइब्रेट करता रहेगा अबाउट इट्स मेन पोजीशन, यानी कि एक वाइब्रेशनल मोशन इसके अंदर ऑब्ज़र्व करते हैं हम लोग। अच्छा, होता क्या है कि जो ये रीस्टोरिंग फोर्स है ना FR, ये हम नोटिस करते हैं कि दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट X, यानी कि जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी उतनी ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होगी। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इस पर इतनी FR है, यही ऑब्जेक्ट मैं अगर उठा के फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ले जाता हूँ तो इसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स जो होगी वो और ज़्यादा होगी, मतलब लंबा सा एरो होगा, मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। तो क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट जितनी ज़्यादा है उतनी ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होगी। और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम यहाँ पे लगा देते हैं इज़ इक्वल टू K और ये X, ये वाला लग जाएगा। अभी इनके साथ जो है ना साइन जो लगता है दैट इज़ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों लगता है? नेगेटिव साइन इसलिए लगता है क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जब यहाँ होती है, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ जा रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ है, जब ऑब्जेक्ट यहाँ जा रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ है, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट है। तो इस वजह से नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि द डायरेक्शन ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट एट ऑल टाइम्स।